1760 में यंग बार्नबस कॉलिंस और उसका रिच परिवार लिवरपूल से नई दुनिया के लिए रवाना होते हैं, जहां उन्होंने मेन में कॉलिंसपोर्ट शहर की स्थापना की और अपने भावी संपत्ति कॉलिनवुड हवेली का निर्माण किया। 15 साल बाद बार्नबस ने अपने नौकर एंजेलिक के उन्नति को ठुकरा दिया, जो गुप्त रूप से एक विच है। जवाब में वो जादू का उपयोग करके उसके माता पिता की हत्या कर दी और बार्नबस को श्राप देती है कि वो सभी जिससे वो प्यार करता है वो मर जाएंगे। बार्नबस अपने माता पिता की हत्या को साबित करने के लिए काले जादू से ग्रस्त हो जाता है। एंजेलिक के जादू के तहत उसके फियांसे जोसेट विंडोज हिल नामक चट्टान से कूदकर मर जाती है। वो खुद को उसके पीछे फेंक देता है लेकिन बच जाता है। इसके बाद एंजेलिक द्वारा वैम्पायर के रूप में अनंत पीड़ा झेलने का श्राप दिया जाता है। एंजेलिक ने शहर को बार्नबस के खिलाफ कर दिया और उसे जिंदा दफन करवा दिया। 1972 में लगभग 200 साल बाद मैगी इवंस, जो जोसेट से बिल्कुल मिलती जुलती है, गवर्नेंस का पद भरने के लिए कॉलिनवुड की यात्रा करती है। वो अलायस विक्टोरिया विंटर्स मानती है और कॉलिनवुड की वर्तमान बेकार निवासियों से मिलते हैं। कॉलिंस की मैट्रियार्च एलिजाबेथ और उसकी टीनेजर बेटी कैरोलिन, एलिजाबेथ के भाई रॉजर और उनके छोटे बेटे डेविड, जो मानता है कि उसका लेट मदर का भूत उससे मिलने आता है, और एक अल्कोहलिक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया हॉफमैन से मिलते हैं। उस रात जोसेट का भूत विक्टोरिया से मिलने आता है। यहाँ मैकडॉनल्ड्स का निर्माण करने वाला एक निर्माण दल अनजाने में बार्नबस को उसके कब्र से मुक्त कर देता है। वो माफी मांगते हुए उन लोगों का खून पी लेता है और फिर कॉलिनवुड की ओर जाता है। आधुनिक तकनीक और फैशन से सामना होकर वो हैरान हो जाता है। कॉलिनवुड में बार्नबस ने केयर टेकर विली को अपने सेवा में सम्मोहित कर लिया और एलिजाबेथ को बताया कि परिवार के अभिशाप और उसके लंबे समय से खोए पूर्वज की लेजेंड्स सच है। वो परिवार में फिर से शामिल होने के लिए कहता है और एलिजाबेथ को मैनोर्स के सीक्रेट पैसेज और छिपा हुआ खजाना दिखाता है। हालांकि वो सावधान रहती है, फिर भी वो परिवार से उसका परिचय इंग्लैंड की एक दूर के रिश्तेदार के रूप में कराती है। आधुनिक जीवन के साथ तालमेल बिठाने और विक्टोरिया के प्यार में पड़ने के दौरान बार्नबस कॉलिंस कैनिंग कंपनी और कॉलिनवुड दोनों को उनके फॉर्मर ग्लोरी को बहाल करने के लिए अपने पावर ऑफ परसुएशन और फैमिली ट्रेजर्स का उपयोग करता है। डॉक्टर हॉफमैन को उसके ट्रू नेचर का पता चलता है और वो उसे फिर से मॉर्टल बनाने का प्रयास करने की ऑफर करती है। वो उसका खून निकालकर और उसे मानव रक्त चढ़ाकर शुरुआत करती है। एंजेलिक, जो सदियों से जीवित है और अब प्रमुख एंजल बे शिपहुड की मालिक है, अभी भी बार्नबस से प्यार करती है। विक्टोरिया की रक्षा के लिए वो एंजेलिक के लस्ट के सामने झुक जाता है और वो उसके ऑफिस में संबंध बनाते हैं, लेकिन बाद में पश्चाताप करने वाला बार्नबस फिर से एंजेलिक को रिजेक्ट कर देता है। बार्नबस पूरे शहर के लिए कॉलिनवुड में एक पार्टी का आयोजन करता है, जिसमें मनोरंजन के लिए एलिस कूपर शामिल होता है। वो विक्टोरिया को अकेला पाता है, जो बताती है कि उसने अपने पूरे जीवन में जोसेट का भूत देखा है। परिणाम स्वरूप उसके माता पिता ने उसे असाइलम में भेज दिया, लेकिन आखिर में वो वहाँ से भाग निकली और जोसेट ने उसे कॉलिनवुड भेज दिया। वो बार्नबस का अफेक्शन लौटाती है और वो दोनों किस करते हैं, जिससे एंजेलिक को निराशा होती है। इंसान बनने के लिए पहले से कहीं अधिक उत्सुक बार्नबस डॉक्टर हॉफमैन के ऑफिस में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो अपनी उम्र बढ़ने से रोकने के लिए उसका खून खुद में डाल रही है। उसने उसके शरीर से सारा खून निकाल दिया और उसने और विली ने उसे समुद्र में फेंक दिया और सभी को बताया कि वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर चली गई है। बार्नबस लालची रॉजर का सामना करता है और उसे 2 ऑप्शन देता है, डेविड के लिए एक बेहतर पिता बनना या कॉलिनवुड को पर्याप्त धन के साथ छोड़ देना ताकि वो अपना जीवन कहीं और जी सके। रॉजर दूसरा ऑप्शन चुनता है
हार्ट ब्रोकन डेविड एक गिरते हुए डिस्को बॉल से लगभग घायल होने ही वाला था कि बारनबास ने उसके अलौकिक गति से उसे बचा लेता है और दिन के उजाले में आग पकड़ लेता है, जिससे खुद को एक पिशाच के रूप में प्रकट करता है और डेविड, कैरोलिन और विक्टोरिया हैरान हो जाते हैं। डेस्परेट बारनबास की मुलाकात एंजेलिक से होती है, जो उसे अपने हत्याओं को कबूल करने के लिए उकसाती है और मांग करती है कि वो उसके साथ उसके प्रेमी के रूप में शामिल हो जाए। वो मना कर देता है, इसलिए वो उसे फिर से कॉफिन में फंसा देती है। एंजेलिक कॉलिंस के कैनरी को नष्ट कर देता है और बारनबास के कन्फेशन की रिकॉर्डिंग के साथ परिवार के खिलाफ शहर में रैली करता है। डेविड बारनबास को मुक्त कर देता है, जो कॉलिनवुड में एंजेलिक से भिड़ता है। वो लड़ते हैं और टाउन्स पीपल देखते हैं कि वो एक विच है। एलिजाबेथ और कैरोलिन, जो खुद को एक वेयरवुल्फ बताती है, लड़ाई में शामिल हो जाते हैं और एंजेलिक घर को कॉलिन्स परिवार के खिलाफ होने के लिए एन्चैंट करती है। वो एक्सेप्ट करती है कि वो उस वेयरवुल्फ के लिए जिम्मेदार थी जिसने कैरोलिन को एक शिशु के रूप में काटा था, और डेविड की माँ और बारनबास के माता पिता की मौत के लिए भी वो जिम्मेदार थी। डेविड की माँ का भूत अपीयर होता है और एंजेलिक को अक्षम कर देता है और परिवार जलते हुए मैनोर से बच निकलते हैं। एंजेलिक बारनबास को अपना दिल ऑफर करती है, जो उसके मरने पर टूट जाता है। बारनबास विडो हिल की ओर दौड़ता है और विक्टोरिया को पाता है, जो कहती है कि उसके साथ रहने का केवल एक ही रास्ता है। जब वो उसे वैम्पायर में बदलने से इनकार कर देता है तो वो चट्टान से गिर जाती है। वो उसके पीछे छलांग लगाता है और नीचे आते समय उसकी गर्दन काट लेता है। चट्टानों पर वो उसे अपने बाहों में पकड़ लेता है। अब एक वैम्पायर वो जोसेफ के रूप में जागती है। जैसे ही वो किस करते हैं, बारनबास की ओर से एक वॉइस ओवर डिक्लेयर करता है कि उसका कर्स अब लिफ्टेड हो गया है। हालांकि जब बारनबास को लगता है कि वो आखिर में अब सुरक्षित है, तभी डॉक्टर हॉफमैन बंधे हुए और समुद्र तल पर अपने आंखें खोलती है।